नमस्कार, जय माँ करणी। व्यंजन संधि के बाद आज हम शुरू कर रहे हैं विसर्ग संधि पढ़ना। तो समय को बर्बाद नहीं करते हैं, विसर्ग संधि का ये वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, विसर्ग संधि की पहचान है कि प्लस के बाईं तरफ लेफ्ट साइड में एक विसर्ग का निशान होगा। विसर्ग का निशान ऐसे ये 2 डॉट करके बनता है और प्लस के बाद स्वर भी हो सकता है, व्यंजन भी हो सकता है। तो ये विसर्ग संधि की पहचान है। इसकी पहचान करना बिल्कुल आसान है, आपको विसर्ग दिख ही जाएगा। इसके बाद देखिए, विसर्ग का ये पहला नियम हम पढ़ रहे हैं। पहला नियम यह है कि यदि अ के साथ विसर्ग हो, यानी कि विसर्ग से पहले अ की मात्रा होनी चाहिए। अह, इस टाइप का, भले ही तह हो सकता है या जह हो सकता है, बस मात्रा अ की होनी चाहिए। और विसर्ग के बाद या तो स्वयं अ हो या वर्गों का तीसरा तीसरा समझते हैं ना, क ख और ग तीसरा होता है। उसी तरह च छ के बाद ज तीसरा होता है और तीसरे के बाद चौथा और पांचवा, यानी कि ग घ ड़ से खैर शब्द शुरू नहीं होता है। बस ये मान ले वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा हो या ह हो या अंतहस्थ हो। अंतहस्थ यानी य र ल व। अगर ये होंगे तो सिर्फ विसर्ग है जो ओ में बदल जाएगा, बाकी कुछ भी नहीं बदलेगा। जो विसर्ग है वो ओ में बदल जाएगा। एक बार इसको आसानी से समझते हैं। देखिए, यदि विसर्ग अ के बाद हो, यहाँ पर अ के बाद विसर्ग है, विसर्ग के बाद या तो अ हो या फिर तीसरा देखो, ग ज ड द और ब, ये अपने अपने लाइन में तीसरे माने जाते हैं, ठीक है। या फिर चौथे चौथे कौन से, घ झ ढ ध और भ, ये चौथे माने जाते हैं। और या फिर पांचवे में न और म, क्योंकि बाकी जो भी पंचम अक्षर हैं, पंचमाक्षर, उनसे कोई भी शब्द शुरू ही नहीं होता है, इसलिए हम न और म को ही गिन रहे हैं, वो ड ण इनको नहीं गिन रहे। या फिर अंतहस्त में आते हैं य र ल व या फिर ह। अगर ये हो तो विसर्ग जो है वो अपने ओ में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए, अब हम कुछ उदाहरणों के द्वारा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, मनः प्लस अभिराम, हमें परिवर्तित करना है विसर्ग को, यानी विसर्ग को ओ बनाना है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर हो जाएगा मनोभिराम। अब अगर विसर्ग के आगे अ है तो ये अ वापस नहीं आएगा, ये भी ध्यान रखें, ठीक है। बाकी अगर कोई व्यंजन हो तो आ जाएगा, अ वापस नहीं आएगा। अन्य प्लस अन्य प्लस अन्य, विसर्ग को ओ में बदलना है, अन्योन्य। यहाँ पर भी ओ वापस नहीं आएगा बस। इसके बाद है मनः प्लस विकार, तो विसर्ग का ओ में बदलेंगे, विसर्ग की जगह ओ कर दिया तो न पर ओ की मात्रा लग जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा मनोविकार। ये बिल्कुल सरल सा नियम है, इसमें कोई माथापच्ची वाली बात नहीं। मनः प्लस वेग का हो जाएगा मनोवेग। हमने सिर्फ विसर्ग को ओ में परिवर्तित किया है। फिर है मनहर, तो इसका हो जाएगा अपने मनोहर, क्योंकि विसर्ग के बाद ह आ गया। यशः प्लस दा का यशोदा, क्योंकि विसर्ग के बाद त थ द तीसरा आ गया। यश प्लस गान, यहाँ पर भी विसर्ग के बाद तीसरा, तो विसर्ग को ओ में परिवर्तित करेंगे, यशोगान। यश भूमि, इसका हो जाएगा यशो भूमि। इसके बाद पयः प्लस धी, इसका हो जाएगा अपने पयोधी। पयः ज का हो जाएगा पयोज। जो मात्रा है वो य की दूसरी, य के आगे वाली जो खड़ी पाई होती है उस पे लगती है। खैर, पयः द, इसका हो जाएगा अपने पयोद। और तिरह प्लस हित का हो जाएगा तिरोहित, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, तिरह भाव का हो जाएगा उसी तरह से तिरोभाव। पुरहित का हो जाएगा पुरोहित, क्योंकि विसर्ग के बाद ह है तो विसर्ग का ओ में परिवर्तन हो जाएगा। पुरहगामी का हो जाएगा पुरोगामी। और तेजह रूप का हो जाएगा तेजो रूप। इसके बाद तेजह बल का हो जाएगा अपने तेजो बल।
शिरः भाग का हो जाएगा शिरोभाग। ये कुछ उदाहरण है जो हम पढ़ रहे हैं, बाकी उदाहरणों की कोई सीमा नहीं होती, बहुत सारे होते हैं। शिरः रेखा का हो जाएगा शिरोरेखा और शिरः मणि का हो जाएगा शिरोमणि। सुना होगा शिरोमणि, भक्त शिरोमणि मीराबाई। वयोवृद्ध का अपने हो जाएगा वयोवृद्ध, क्योंकि विसर्ग के बाद अंतहस्त आ गया, यर लव अंतहस्त होते हैं। तमह गुण का हो जाएगा तमोगुण और तमह भाव का हो जाएगा तमोभाव। नभ मंडल का हो जाएगा नभोमंडल। अधः भाग का हम करेंगे अधोभाग। अधः गति का हो जाएगा अधोगति और रजः प्लस गुण का हो जाएगा रजोगुण। इसके बाद उरह प्लस ज यानी कि उरोज। अब हम कुछ संधि विच्छेद करते हैं। तो देखिए, मनोनुकूल, अगर विसर्ग को ओ में बदल रहे हैं तो ओ को विसर्ग में बदल दें। मन के बाद ओ है तो मन के बाद विसर्ग कर दें। अब नुकूल तो शब्द होता नहीं, अनुकूल शब्द ही होता है, अपनी कॉमन सेंस की बात है, तो यहाँ पर अ आ जाएगा, अनुकूल, मन अनुकूल। इसके बाद मनोविनोद, जहाँ पर ओ की मात्रा हो और जहाँ से शब्द के टुकड़े होने संभव हो वहाँ पर विसर्ग कर दें। न में भी ओ की मात्रा है और इस न में भी ओ की मात्रा है, दोनों नो पर। लेकिन विनोद में जो न की मात्रा, न पर ओ की मात्रा है, वहाँ से शब्दों को हम तोड़ नहीं सकते, इसलिए मनोविनोद, मनो में जो नो है वहाँ से तोड़ेंगे, तो हो जाएगा मनः प्लस विनोद। इसके बाद मनोरम है तो मनः प्लस रम, और यशोवर्मन है तो यशः प्लस वर्मन। कुछ नहीं है, नियम में उल्टा चलना है। जब संधि कर रहे थे तब विसर्ग का ओ में परिवर्तन कर रहे थे, आगे वाला वर्ण देखकर। अब आप ओ के बाद आगे वाला वर्ण देखकर ओ को विसर्ग में परिवर्तित कर दीजिए, उल्टा चलिए। पयोद का हो जाएगा पय प्लस द। तिरोभूत का हो जाएगा तिरह प्लस भूत। पुरोधा का हो जाएगा अपने पुरह प्लस धा, और तेजो बल का हो जाएगा तेजह प्लस बल, तेजह प्लस बल। सरोज का सरह प्लस ज, सर यानी तालाब, ज यानी उत्पन्न होने वाला, तालाब में उत्पन्न होने वाला यानी सरोज यानी कि कमल का फूल। सरोरूह का हो जाएगा सरह प्लस रूह। शिरोभूषण, शिरह प्लस भूषण। शिरोधार्य यानी कि शिरह प्लस धार्य, सिर पर धारण करने योग्य। तमोवृद्धि यानी कि तमह प्लस वृद्धि। वयोवेग का हो जाएगा वयः प्लस वेग, और अधो वस्त्र का हो जाएगा ओ की जगह विसर्ग कर देंगे, अधः प्लस वस्त्र। उसी तरह अधोमुख का भी हो जाएगा अधः प्लस मुख। उसके बाद रजो भव यानी कि रजह प्लस भव, और अंत में देखिए उरो भाग का हम कर देंगे उरह प्लस भाग। तो इसके साथ ही हमारा ये पहला नियम समाप्त होता है। और यहाँ पर एक बात यह है कि कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो थोड़े अलग तरीके से लिखे जाते हैं। जैसे एक ये है एकह प्लस अहम, तो इसको ऐसे लिखेंगे एको हम। जब हम किसी भी ध्वनि को लंबा खींचते हैं तो इस तरह के निशान का प्रयोग करते हैं। इसको कुछ कहते हैं, वो मेरे अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, क्या कहते हैं इसको। चलिए, मैं अगले वीडियो में आपको बताने की कोशिश करूँगा, बस दिमाग में नहीं आ रहा है। कई बार शब्द हमारे क्या बोलते हैं, गले से बाहर शब्द निकलते नहीं। एको हम, है ना। चलिए ठीक है, ये या तो प्लुत स्वर बोलते हैं, लेकिन कंफर्म करके ही बताऊँगा, ऐसे नहीं। एक शब्द और है, जैसे सह प्लस अहम,
इसको भी सो, फिर इसको लंबा खींचेंगे तो ये ड के जैसी एक प्रतीक चिन्ह लगाएंगे ड के जैसा, लेकिन ये ड नहीं है। जब ये लगा हो तो हमें इससे पहले वाली मात्रा को बस लंबा खींचना है, ये ऐसे होता है, ये हो जाएगा सोहम। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इस प्रतीक चिन्ह को क्या बोलते हैं वो मैं आपको ज़रूर अगले वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई करें। बहुत बहुत धन्यवाद।